भारत के पहले राजा का नाम बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले शासक माने जाते थे। ये 24 साल भारत में राज किए। फिर दूसरा? बिंदुसार 25 वर्ष, सम्राट अशोक 41 वर्ष, ये तीनों मौर्य वंश के थे। इसे एक शासन माना जाता है। फिर दूसरा शासन कौन सा था? पुष्यमित्र 112 वर्ष। अगला कौन सा था? कण्व वंश 45 वर्ष। उसके आगे किसने राज किया? सातवाहन वंश 300 वर्ष राज किया। फिर अगला राजा कौन बना? कुषाण वंश, ये लगभग 200 वर्ष राज किए। उसके बाद किसका नंबर आया? फिर आया गुप्त वंश, जो 230 सालों तक राज किया, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय है। फिर इनसे किसने सत्ता ली? फिर आता है हर्षकाल, जो 41 साल तक शासन किए। फिर इसके बाद कौन राजा बना? फिर आता है राजपूतों का शासन, जो 550 वर्ष तक बिना संघर्ष के शासन किए। उसके बाद राजपूतों को किससे किससे संघर्ष करना पड़ा? गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी 320 साल तक शासन किए। लेकिन पूरे भारत में नहीं, राजपूतों का भी शासन चलता रहा। फिर आगे मुगल साम्राज्य 330 साल तक, उसमें बाबर 4 साल, अकबर 49 साल, औरंगजेब भी 49 साल। मुगल शासक से लड़ने वाले कोई नहीं थे। राजपूतों का शासन चल रहा था, लेकिन राजपूत कमजोर हो गए थे। उसके बाद किसका नंबर आया? उसके बाद मराठा साम्राज्य 150 साल, जिसकी नींव रखी छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठाओं के बाद आता है अंग्रेजों का दमनकारी शासन, जो 190 साल तक चला। भारत में इतने बड़े बड़े राजा हुए, ये क्यों कहीं नहीं विदेश में आक्रमण किए? जिसका पेट भरा रहेगा, जो संपन्न रहेगा, वो क्यों किसी से लड़ाई करेगा? मतलब जिसने भी भारत पे आक्रमण किया, वो सब के सब जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बस इकलौता भारत ही था जो संपन्न था। भारत के छोटे हिस्से का राजा होने का मतलब उनके लिए लग्जरी लाइफ था। भारत के इतिहास में किसी दलित राजा का उल्लेख नहीं है। जितने राजा का मैंने नाम लिया, वो शहर के राजा थे। दलित और आदिवासी ये सब जंगल के राजा ही थे। तो भैया कमेंट में बताइए, मेरी दी हुई जानकारी सही है गलत? अगर सही है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।